डॉक्टर राजीव जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। और जिस तरीके से थैंक आप यू। देश को मदद कर रहे हैं कोविड-19 से लड़ने में, पहले तो उसके लिए आपको हैट्स ऑफ है। और जिस थैंक यू तरीके सो से मच। सहारा बन के खड़े हैं डट के, उसके लिए सारे शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि वी आर जस्ट डूइंग आवर वर्क। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हमेशा से करते आए हैं और अभी आगे कर ही रहे हैं। जी सर। सर, अब क्वेश्चन तो यही है पहला कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आप उनके डॉक्टर रह चुके हैं, जी आपने हाँ। उनका कुछ टाइम तक इलाज किया था। तो मैं जानना चाहूँगी कि ज़्यादा करके लोग यही बात कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं इसी बात पर कि वो डिप्रेस्ड थे, हुँ। बाइपोलर थे, मेंटल इल थे, सारी ये बातें चल रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सारी बातों पर? देखिए, सुशांत का ट्रीटमेंट मैंने 2016 में किया था। उस समय ये झारखंड रांची आए हुए थे एमएस धोनी की शूटिंग के लिए और जी। उस समय उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से मैं उनको देखने के लिए गया था। एंड उस समय की बात अगर करें तो किसी भी तरह की कोई भी साइन या सिम्पटम उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं लगे थे कि ये आदमी डिप्रेस हो सकता है या किसी बाइपोलर डिसऑर्डर जैसा उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसका पेशेंट हो सकता है। बिकॉज़ वी स्पेंट अ लिटिल टाइम टुगेदर और जिस तरह का उनका वर्क को लेकर के डेडिकेशन था या जिस तरह का अपने काम को लेके सीरियस थे या एक-एक चीज़ पे जितना डिटेल फ़ोकस करते थे, उस तरह हुँ, को उनकी एक्टिविटीज़ को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ही इज़ हैविंग एनी मेंटल प्रॉब्लम। तो हुँ, हुँ। इट्स रियली बहुत डिफिकल्ट है ये सोचना कि उनके साथ ऐसा कुछ था। और ये भी बात कि डिप्रेस्ड थे, ये थे, इसी वजह से उन्होंने ये सारा कदम उठाया। जितनी बार भी आप मिले होंगे, आपको हुँ, शायद पता चल गया हो कि वो किस तरह के इंसान हैं, वो सारी चीज़ें। हाँ। तो आपको लगता है कि ऐसा कदम वो उठा सकते थे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव बिकॉज़ कहीं न कहीं जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात होती है, तो उसमें जैसे हाइपोमेनिया का एपिसोड होता है या मेनिया का एपिसोड होता है। तो जी। उस तरह की एक्टिविटीज़ देख कर के अगर आप उस आदमी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो आपको थोड़ा डाउट लगता है। जाता पर है, उस जी। समय जितनी देर मैं उनसे मिला था, जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई थी उस समय, हुँ, उस समय उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ वैसी नहीं लग रही थी कि किसी बात को लेकर के कोई रिलक्टेंस है, या हुँ, उनका काम में मन नहीं लग रहा या फिर बहुत मैनिएक एपिसोड या ऐसा कुछ हमें बिल्कुल भी उस समय दिखाई नहीं दिया था। हाँ, तो उस समय उनकी एक्टिविटीज़ को देख कर के इस तरह का तो बिल्कुल भी डाउट नहीं हो रहा था। हुँ, इनफैक्ट वो जितना अपने काम को लेकर के सीरियस थे, कितना इंटरेस्ट लेकर के वो काम कर रहे थे, जो कि हम लोग को बाद में स्क्रीन में भी देखने को मिला कि बहुत मुश्किल होता है एमएस धोनी को और उनको डिफरेंशिएट करना कि कौन-कौन है। आई मीन उन्होंने हुँ, पूरी तरह से धोनी को पर्दे पे उतार दिया। तो इस तरह का हुँ, आदमी जो हुँ। कि इतना परफेक्शन में यकीन रखता है और इतना डिटेल के साथ जिसने अपना काम किया, इतना इंटरेस्ट लेकर के, तो ये बहुत मुश्किल है उसके बारे में सोचना कि इस तरह का कुछ एक्टिविटी उनके साथ हुआ होगा या इस तरह की बीमारी से वो पीड़ित होंगे। जी, 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 सही बात है। और मैं ये भी जानना चाहूँगी जैसे कि आपकी काफ़ी साल बाद मतलब काफ़ी सारी मीटिंग हुई उनसे और आपने एक टाइम पे उनको ये जितने भी डॉक्टर्स अभी आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके हुँ। ये सारी जो डिप्रेशन को लेके सारी जो बातें कर रहे हैं, आपको वो कितने सही लग रहे हैं? आप भी डेफ़िनेटली देखते होंगे, सुनते होंगे उनकी बातों को। जी, जी, जी हाँ, हम लोग ये सब कुछ फ़ॉलो तो कर रहे हैं, इनफैक्ट पूरा देश फ़ॉलो कर रहा है। हुँ, जो भी उस उनको लेकर के जो भी बात की जा रही है। क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी एक साइकियाट्रिस्ट जो कह रही थी कि जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया, वो भी सामने आकर उन्होंने कहा है। सो उन्होंने कहा है कि शी वाज़ ट्रीटिंग हिम फॉर द बाइपोलर डिसऑर्डर एंड एवरीथिंग। बट जैसे 2016 तक मैं उनसे मिला था, उसके बाद के इन 3-4 सालों के अंदर कुछ अगर ऐसी एक्टिविटी हुई होगी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम उनको डेवलप किया होगा, तो ये हुँ, हुँ, ऐसे बताना तो बहुत मुश्किल है। बट हाँ, ये है कि जो लोग उनके साथ रह रहे थे या उनकी फैमिली, उन लोगों को किसी न किसी को तो कुछ ऐसा शक होना ही चाहिए कि इस आदमी को कोई प्रॉब्लम है। तो जी। या फिर एक प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड भी तो उनका होना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं कि जो छुपा के की जा सकती है। हुँ, तो हुँ, हुँ। प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड भी होना चाहिए और जी, किसी न जी। किसी को तो जो उनके साथ रहते थे उनको पता होना चाहिए ना कि हुँ। इनके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो स्पेशली लोग फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स एग्ज़ैक्टली।
तो जी, और राज़ी जी एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप 2016 में एमएस धोनी के टाइम पे उनसे मिले थे, उनका आपने ट्रीटमेंट किया था। अब जी, अगर मैं बात करूँ उसके बाद आपने उनकी डेफ़िनिटली जितनी भी फ़िल्म्स आई होंगी आपने देखा होगा लास्ट उनकी फ़िल्म देख लीजिए दिल बेचारा। तो दिल आपको बेचारा। जब उन आपने उनकी परफ़ॉर्मेंस देखी तो आपको लगता है कि अगर अगर जिस तरीके से बातें चल रही है, डिप्रेशन में थे, बाइपोलर ये सारी बातें, जो बंदा ऐसे सिचुएशन में होगा इस तरीके से तो क्या वो इतना बेस्ट परफ़ॉर्मेंस दे सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए अगर मेडिकली बात करें तो ये इम्पॉसिबल नहीं है कि मतलब कोई आदमी अगर उस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो वो हुँ, हुँ। अपना लाइफ नॉर्मल नहीं जी सकता बाउट्स में, ऐसा नहीं है ना? हुँ, हुँ। अब एग्ज़ैक्टली क्या था ये हम लोग को या इनफैक्ट किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है। बट ये इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि वो बीमार होते हुए भी इस तरह काम अच्छे से कर सकते थे, इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे सकते थे। क्योंकि बहुत सारे लेवल्स होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 साइक्लोथाइमिक एंड हुँ, उसके हुँ। किसी ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम। तो अगर उसके किसी लेवल पे वो होंगे जिसमें कि उनके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा नहीं उस वक़्त दिख रहे होंगे। ये सब हुँ, चीज़ें हुँ। ऐसे भी स्ट्रेस लेवल पे बहुत डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपके आस-पास का स्ट्रेस लेवल कैसा है। तो हुँ, हुँ, हुँ। मेबी अगर स्ट्रेस लेवल कम है तो हो सकता है कि उनके सिम्पटम उतने ना दिख रहे हों हुँ, और हुँ। जिस समय सॉरी जी, जिस जी, समय जी। ये इंसिडेंस हुआ हो हुँ, सकता है हुँ। कि उस समय के आस-पास उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया हो। बट इवन देन अ, अगर ऐसा कुछ था भी 1 सेकंड के लिए मान ही लें कि हाँ, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। तो ये भी तो देखना होगा कि ऐसा तो नहीं कि पीपल ड्रोव हिम टू दैट पोज़ीशन। इतना स्ट्रेस लेवल उनके आस-पास क्रिएट किया गया, उनका एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक हो गया आस-पास का कि ही वाज़ हुँ। नॉट एबल टू कोप। तो ये सब एंगल हमें ठीक से देखना होगा। जी, जी, वो तो है, वो तो पुलिस बट हाँ, करेगी जाँच उसकी। बट ये नहीं कह सकते कि अगर उससे बाइपोलर डिसऑर्डर में था, हुँ। तो वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल दे सकते हैं मतलब नॉर्मल अच्छा। लाइफ भी हाँ, बाहर से हमें ऐसा लग सकता है कि दिस पर्सन इज़ नॉर्मल बट क्योंकि हो सकता है कई लोगों ने जब ये फ़िल्म देखा तो लोगों के दिमाग में पहले यही क्वेश्चन आया था जी हाँ। कि ऐसा हो सकता है। तो यही सारी और मेडिसिन्स के लेके अगर मैं मेडिसिन्स के लेके बात करूँ, हाँ, तो हाँ। आपको क्या लगता है जितनी भी जानकारी दी गई है हर जगह पर, आपको क्या लगता है मेडिसिन्स को लेकर जो बात है? हाँ, ये देखिए ये बहुत पब्लिक डोमेन में ये तो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आ रही है या जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो सभी शेयर तो भी बहुत प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे बयान अनकन्फर्म्ड ही आ रहे हैं कुछ लोगों के उनके साथ काम करने वाले लोगों के कि उनको हुँ, हुँ, दवाइयाँ हुँ। दी जा रही थी और हुँ, ही वाज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज़ स्लीपिंग। तो हुँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मेंटल पेशेंट्स जो होते हैं उनको खाने में मिला करके या घर वाले ये सब दवाइयाँ देते हैं। तो हुँ, उसके ऊपर वो सोने का इफ़ेक्ट रहता है, जैसा कि उनके घर के जो वर्कर्स थे वो बता रहे थे। हुँ, बट हुँ। इवन देन कि परिवार को कंसेंट में लिए बिना भी तो इस तरह का काम नहीं किया जाता ना। तो वही, वही। आई मीन हू हैड गिवन द कंसेंट कौन इस तरह का ट्रीटमेंट चला रहा था? दिस हैज़ टू बी चेक्ड क्योंकि फैमिली बहुत इस बारे में तो उनकी जहाँ तक अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं, नहीं बोल रही है कि उस तरह का कोई बीमारी उनको था। हुँ, हुँ। और हमने ये भी सुना है कि आपकी जो एक बुक है, अगर मैं बात करूँ इसकी तो मेरा क्वेश्चन यही था कि आप जब सुशांत सिंह राव की एक बुक जो है मैं अगर बात करूँ द सीक्रेट्स ऑफ पलामू फोर्ट तो उसके जी। बारे में आपने बातें की थी हमने सुना है कि आप फ़िल्म बनाने वाले थे मतलब बातें चल रही थी। मुझे ज़रा जानना है थोड़ा डिटेल में। हाँ, एग्ज़ैक्टली फ़िल्म बनाने वाला नहीं था। एक्चुअली जिस समय वो यहाँ पर आए थे हुँ, तो उस समय हमारे जो मेरी बुक थी उसका मैन्युस्क्रिप्ट स्टेज में थी और चूँकि वो ऑलरेडी यहाँ बिहार से बिलॉन्ग करते थे, बिहार, झारखंड में एक बहुत अच्छा हुँ, उनका रिस्पेक्ट है बिकॉज़ वो इसी एरिया को बिलॉन्ग करते थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि एमएस धोनी का रोल उन्होंने प्ले किया था। तो यहाँ के हुँ, लोगों के लिए उनका एक बहुत अच्छा एक रिस्पेक्ट एक अलग तरह का उनसे अटैचमेंट है। तो जी, जी। दैट इज़ व्हाई जिस समय वो यहाँ आए हुए थे तो मेरी सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट की जो किताब है वो मैन्युस्क्रिप्ट स्टेट में थी और हुँ, पलामू फोर्ट एक्चुअली यहाँ झारखंड का एक फोर्ट है यहाँ का एक पलामू एरिया है, एक हिस्टोरिकल फोर्ट है पलामू फोर्ट और बहुत ही हुँ, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उसकी, तो उसकी कहानी मैं उस समय लिख रहा था। तो मैंने उनसे डिस्कस किया था कि आप ऑलरेडी मतलब झारखंड के टॉपिक पे एक हुँ, मूवी में काम कर रहे हैं एमएस धोनी के ऊपर। तो अगर यहाँ से और अच्छी कहानियाँ निकलेंगी तो
आप उसमें काम करना चाहेंगे या नहीं, अगर कभी हम लोग उसको स्क्रीन एडेप्टेशन के लिए ले गए। तो उन्होंने कहा था कि व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो वी वर रियली हैप्पी, और उस समय डेवलपमेंट स्टेज में था, स्टोरी मैन्युस्क्रिप्ट में था। एंड कुछ दिन के बाद फिर वो बुक रिलीज भी हुई, और कुछ प्रोडक्शन हाउसेस से हमारी बात भी स्टार्ट हुई थी, और उसी प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि कौन लोग मतलब इसमें रोल्स प्ले कर सकते हैं। लीड रोल के लिए हम लोगों ने डिस्कशन में नाम आया था कि सुशांत जी को बोलने का, क्योंकि चूंकि वो यहीं पर बिलोंग, इस एरिया को बिलोंग करते थे, और हम लोग का काफी अटैचमेंट है उनसे। सो जी हमने उनका नाम काफी कंसिडर किया था। फिर एक डाउट ये भी हो रहा था कि रिसेंटली ब्योमकेश बख्शी का रोल प्ले किया था उन्होंने, तो एक और उसी तरह का रोल प्ले करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि मेरी बुक में जो प्रोटोगनिस्ट है वो एक डिटेक्टिव है। तो हम उसको लेके उसको भी डाउट था, बट फिर लॉकडाउन एंड एवरीथिंग हैपेंड, और उसके बाद थोड़ा सा ये सब चीजें डिले हो गई। बट फिर बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज हमें फिर सुनने को मिला, तो वो सारी चीजें नहीं हो सकती। आपके बुक की उन्होंने रफ ड्राफ्ट पढ़ी थी? नहीं, उस समय मैन्युस्क्रिप्ट में थी। तो हम लोगों ने एक स्टोरी बताई थी उनको कि मतलब यहाँ पर एक पलामू है, और हाँ, उसके ये स्टोरी है उसकी। यहाँ पर पलामू फोर्ट में चेरो डायनेस्टी का राज था। दे रूल्ड फॉर 350 एंड 400 इयर्स बैक। जी, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप थोड़ा बिजी रहते होंगे, 24 आवर्स आपकी ड्यूटी रहती होगी, तो इस बीच आपने टाइम निकाल के बुक लिखी। दिमाग में मतलब क्या पहला थॉट था ये बुक लिखने से पहले? एक्चुअली मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है। मेरे पास एक लाइब्रेरी है घर पे, जिसमें अराउंड 850 बुक्स हैं उसमें। तो और लिखने का प्लान मैं कर रहा था, स्टोरी एक टॉपिक पे सर्च चल रहा था। बट एक बार मैं यहाँ पलामू घूमने गया था, पलामू फोर्ट यहाँ पर जो है वहाँ। और उसके बाद जब उसकी हिस्ट्री वहाँ के लोकल से पता चली, वहाँ के फोकलोर्स जो वहाँ पर बहुत सारे थे, वो जब हमें पता चला, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट। मुझे लगा कि इस तरह की स्टोरीज झारखंड में है और हम लोग खुद नहीं जानते। सो व्हाई नॉट इसे एक अच्छी पॉपुलर फिक्शन बुक में के तौर पर लिखा जाए, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंचे। और उस समय यही बात दिमाग में थी कि ये कहानी को हम लोगों को बाहर लाना है, यहाँ की कहानी को, ताकि लोगों को पता चले कि हिस्टोरिकल फोर्ट्स जो मोस्टली जब भी हम सोचते तो हमेशा राजस्थान का नाम आता है, बट इंडिया के और भी पार्ट्स में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, कहानियां हैं, जिनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। तो मेन उस समय कंसर्न यही था कि इस तरह की स्टोरीज को बाहर लाना। दैट इज व्हाई मैंने वो किताब लिखी। ओके, ओके। और सर ये जानना चाहूंगी, जैसे हर कोई जस्टिस चाहता है सुशांत के लिए, ठीक है, और हर कोई देखा जाए तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। क्या अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी भी क्या यही मांग है? देखिए, सुशांत वाज अ वेरी गुड मैन। आई मीन, एक्टर तो बहुत अच्छे थे, सब लोग जानते हैं, बट ही वाज अ वेरी गुड मैन। जो भी लोग उनसे मिले हैं, मैं भी उनसे मिला हूँ फॉर अ ब्रीफ पीरियड, और जो भी लोग आप जिनसे भी मिलेंगे, जो जिनका इनसे थोड़ा सा भी इंटरेक्शन रहा है, वो विल टेल यू कि वो कितने पोलाइट, कितने इतने बड़े स्टार होते हुए भी हर आदमी को किस तरह से ट्रीट करते थे, कितने प्यार से, कितने अच्छे से, कि आपको कभी फील नहीं होता था कि ये आदमी इतना बड़ा स्टार है। और एज अ फैन प्योरली मैं बोलना चाहूंगा कि अब सुशांत अपने लिए खुद जस्टिस नहीं मांग सकते, वो हमें नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या हुआ। सो एज फैन हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि उनके लिए हम आवाज उठाएं, हम कुछ बोलें। और देखिए, बात है कि अगर कुछ फोल प्ले नहीं है, तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अच्छी इन्वेस्टिगेशन होने से किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो आई वुड जस्ट से कि ही डिजर्व्स, उनके सारे फैंस ये चाहते होंगे दिल से कि उनके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, सारे पहलुओं को देखा जाए। बीमारी है तो बीमारी ही सही, कुछ फोल प्ले हुआ है तो वो भी बिल्कुल पता चलना चाहिए, बट कम से कम फैंस को एक क्लोजर मिलना चाहिए कि आखिर इतना ब्राइट इंसान, इतना टैलेंटेड इंसान अचानक से हमारे बीच से चला गया। सो ही डिजर्व्स प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्टली। और अगर देखा जाए तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि अगर मैं मुंबई पुलिस की बात करूं, इतना हमेशा से हर पूरे इंडिया में देखा जाए, हर जगह मुंबई पुलिस की तारीफ होती थी। अब जिस तरीके से चीजें हो रही है, बिहार से जो पुलिस आ रही है, आपने सुना ही होगा कि आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन आगे ना गया। तो आपको जो ये रवैया जिस तरीके का दिख रहा है मुंबई पुलिस का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एज अ फैन ही ले लीजिए, जो जस्टिस चाहता है, जो जेन्युइन तरीके से जस्टिस चाहता है फॉर सुशांत। हाँ, बिकॉज देखिए, हम लोग ये मैटर के बारे में नहीं जानते कि उन लोगों में मिसकम्युनिकेशन हुआ
या क्या बातें हुई। आई मीन जनरली ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है कि इतना मिसकम्युनिकेशन हो, बट डेफिनेटली मिसकम्युनिकेशन हुआ है, और थोड़ा-सा गंदे तरीके से हुआ, पब्लिकली हुआ है। मतलब एवरीबॉडी इज़ नोइंग कि मतलब दे आर नॉट कोऑपरेटिंग। सो ये चीज़ें थोड़ी गलत फ़ील होती हैं। आई मीन अगर दूसरे स्टेट की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए गई है तो आई थिंक थोड़ा-सा ऑपरेशन किस तरीके से सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। बट वी डोंट एक्ज़ैक्टली नो कि व्हाट हैज़ हैपेंड बिटवीन देम। आई मीन हो क्या रहा है ना कि इसको लेकर के अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह के बयान देते हैं। आई मीन बहुत लोग अपना क्या कहें, अपना अपना उल्लू सीधा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दे आर गेटिंग सम मीडिया स्पेस एंड एवरीथिंग, थोड़ा-सा पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं। बट ये दीज़ थिंग्स एज़ अ फैन हम लोग को हर्ट कर रही है। आई मीन वी डोंट वांट कि उनकी डेथ को लेकर के इतना केओस क्रिएट हो और इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो। वी हुँ, जस्ट थिंक कि एक सिंपल, एक प्रॉपर अच्छा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके। तो जी, जी। आपने भी जैसे अभी कहा कि पॉलिटिकलाइज़्ड किया जा रहा है और मुंबई पुलिस ने कह दिया कि कोई भी पॉलिटिकल एंगल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लिंक नहीं है। हाँ, तो हाँ, नहीं जितना आप देख हाँ, रहे हैं ऑफ़िशियली तो देखिए कोई लिंक नहीं है, मतलब अगर देखा जाए कि फैक्ट वाइज़। बट ये है कि इतनी तरह की बातें न्यूज़ चैनल्स पर और एवरीवेयर इट इज़ हैपनिंग, तो मतलब एक अजीब-सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। आप लोग खुद भी देख रहे होंगे। तो वही जी, एज़ अ जी। फैन इट हर्ट्स, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मतलब किस डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा राज़ी जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कोविड 19 के जो पेशेंट होते हैं, उनको आप ट्रीट कर मतलब ट्रीटमेंट देते हैं, तो क्या फीलिंग होती होगी उस टाइम पे? क्योंकि ऑब्वियसली खुद की भी सेफ्टी का आपको ध्यान रख जी हाँ, जी हाँ। हेलो? जी, जी, हेलो। ह हम तो अभी वहाँ पे हम नहीं देख सकते हैं। आप मुझे बताइए ना क्या वो एक्सपीरियंस होता है? कोई एक स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं? देखिए स्टोरी तो ऑलमोस्ट अभी जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं सबकी लगभग एक सी ही है। इस बीमारी को लेकर के इतना स्टिग्मा क्रिएट हो गया, इतना सोशल स्टिग्मा क्रिएट हो गया है कि अगर किसी को ये कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आ जा रही है तो मतलब मेनी पीपल आर ट्रीटिंग देम एज़ मतलब कि एकदम अनटचेबल्स, जैसे वो कोई अछूत हैं। और जी। मतलब बहुत सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा हो गया है इस बीमारी को लेकर के। हुँ, हुँ, और हुँ, इसी वजह से अगर किसी को रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही है और हुँ, उनको बहुत ज़्यादा सिम्पटम नहीं भी है, इनफैक्ट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी बहुत हैं, बट दे आर फीलिंग लाइक इट इज़ एंड ऑफ देयर लाइफ। आई मीन उनको लग रहा है कि अब शायद हम लोग बचेंगे ही नहीं। और हुँ, इतना हुँ, हुँ, टेरर, इतना डर लोगों के बीच में पैदा हो गया है कि मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ये खुद ही एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पैदा कर रहा है। तो हुँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को या तो सिम्पटम बहुत कम हो रहे हैं, या तो हो ही नहीं रहे हैं, या कुछ कुछ दिनों के सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बाद वो लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। बहुत कुछ कम जी, परसेंटेज लोग हैं जिनको कि सीरियस डिजीज़ हो रहा है, जो कि वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं। हालाँकि ये बात बहुत सीरियस है कि जिन लोगों को ये अफ़ेक्ट कर रहा है सीवियरली, वो मतलब उसमें डेथ रेट भी है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ भी हो रही है। बट काफ़ी मोस्ट ऑफ द पीपल आर दैट काइंड जिनके कि बहुत माइल्ड डिजीज़ हुआ है, जो ठीक हो जा रहे हैं। सो हुँ, इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि अगर प्रॉपर हम लोग सेफ्टी बना के रखें, जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा बार-बार दिए जा रहे हैं टीवी पर, रेडियो पर, पेपर में, हर जगह, वो फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनिए और जी, हैंड सैनिटाइज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग। सो ये सब चीज़ अगर हम लोग मेंटेन करें तो हम लोग इससे बच सकते हैं। इसके अलावा भी और कोई उपाय भी नहीं है, बिकॉज़ कोई प्रॉपर प्रॉपर परफेक्ट मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया है। तो एक यही तरीका है कि उससे बच के रहना है। और अगर किसी को हो भी गया है तो उसे समझना होगा कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जी, जी। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ लोग ठीक हो रहे हैं, और इस तरह का स्टिग्मा हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है, जैसा हम लोग न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, यस, यस, न्यूज़ यस, में, कि यस। अगर कोविड पॉजिटिव आ गया उसने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं, तो इतना प्रेशर उसका नहीं लेना है। पीपल आर ट्रू। गेटिंग ट्रीटमेंट, पीपल आर गेटिंग बेटर, दे आर गोइंग होम। बहुत कम लोगों को सीरियस डिजीज़ हो रहा है। जी, जी। अच्छा और कोई बुक पर आप काम कर रहे हैं? जी हाँ, मेरी प्लान तो इस साल हमारी 3 बुक्स का था, बट चूँकि हम लोगों का सिर्फ़ ऑनलाइन बुक रिलीज़ करने का प्लान नहीं था, हम लोग सोच रहे थे कि जब फिज़िकल बुक रिलीज़ कर पाएँगे तभी करेंगे। सो इफ बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर हम लोगों का सारा कुछ ओपन हो जाता है, हुँ, थोड़ा-सा लाइफ़ नॉर्मलाइज़ हो जाती है, तो
मोस्ट प्रोबेबली 2 बुक्स इस ईयर ही हम लोग रिलीज करेंगे। एक बुक तो इस सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट जो बुक है उसी का सीक्वल होगा, एंड एक और साइंस फिक्शन बुक है जो रिलीज होगी। ओके, थैंक यू सो मच राजी जी हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको बॉलीवुड स्पाई की तरफ से। आपके जो बुक्स हैं वो अच्छी तरीके से लॉन्च हो, लोगों तक पहुंचे आपकी स्टोरी, ये हम कामना करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं इस कोविड-19 से हम सबके लिए, उसी तरीके से हमारी रक्षा के लिए हमेशा आप रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।